ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार इसकी लुक आई है। ग्रेवी देखें आप इसकी कितनी थिक बनी है और माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ोमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की करती हूँ वीडियो का आगाज़। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन की रेसिपी हूँ, चिकन करी की, जो कि ईद स्पेशल है। आप ईद के फर्स्ट डे इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है और आपको पता है कि आप एक ही चीज़ को अगर 10 तरीक़ों से बनाते हैं तो उसका जायका भी उसी 10 तरीक़ों से ही आपको मिलता है। आप अगर चिकन को 10 तरीके से बनाएंगे उसका मुख्तलिफ आपको जायका मिलेगा। तो जी आप इसको कौरमा भी कह सकते हैं कि इसको चिकन कौरमा, चिकन करी, आप दोनों ही तरीके यही सेम ही होंगे। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो ऑयल मैंने ये देखिए गर्म होने के लिए रख दिया है और ये प्याज है मेरे पास। ये तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज है, 2 अदद प्याज। प्याज को हमने ब्राउन करना है। तो ये देखिए जी प्याज हमारा जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। अगर फ्लेम ऑन रहा तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो अब इसको जो है ना निकालना है। तो ये देखिए प्याज को हम इस तरीके से हमने सारे को निकाल लेना है। तो अब जी हम इस जो प्याज मैंने ब्राउन किया हुआ था, अब एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। और ये टमाटर है, 2 अदद टमाटर है मेरे पास। ये देखिए इसको मैंने छील के तो काटा हुआ है, इसका छिलका मैंने उतार दिया है। अब इसमें डाल दूंगी ये हरी मिर्च। तीन अदद हरी मिर्च थी मेरे पास। और इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन कुटा हुआ। तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही इसमें जो है वो अदरक का है और 1 ही लहसुन का है। तो ये इसमें चला जाएगा। और ये देखें जी आधा कप के करीब मेरे पास ये दही है, ये जाएगा। अब इसका हमने बना लेना है पेस्ट। तो अब इसका हमने पेस्ट बना लिया। तो ये देखिए जी पेस्ट हमने बना लिया। तो अब चलते हैं दोबारा हम फ्लेम की तरफ। तो ये देखिए जी अब हम इसमें डालेंगे ये 2 अदद स्टिक है दालचीनी की, वो इसमें जाएगा। ये एक जाएगा तेज़ पत्ता, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और 3 से 4 अदद ये लौंग। अब इसको हमने ऑयल में हल्का सा हमने इसको पकाना है। डालूंगी मैं सुर्ख मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये इसलिए डाला है पानी कि इसमें जो है ना वो स्मेल ना हो और ये जल ना जाए। तो ये देखिए मिर्च हमारी अच्छी सी भून चुकी है। इसका कलर देखें, ये बिल्कुल भी नहीं जली, बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन देखिए ये सारा मैंने डाल के अब इसको अच्छे तरीके से इसी मसाले में हमने अच्छे से थोड़ा सा इसको भूनेंगे। डालूंगी मैं नमक हस्बे जायका, हल्दी, जीरा और काली मिर्च पिसा हुआ और ये धनिया पाउडर।
तो ये देखिए जी, इसमें हम डालूँगी 1 चम्मच के करीब कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, तो मेरे पास ये नेशनल का है तो वो मैं डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें अच्छे से आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको भूनना है इसी मसाले में। हो गया। तो अब जो ये मसाला मैंने पीस के रखा था वो डाल दूंगी इसमें। इसमें अच्छे तरीके से ये पानी में इसमें डाल के थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया। इसी में सारा चिकन हमारा जो है ना वो पकेगा। तो ये देखिए जी, या वो इसी में जो मसाले में ना हमारा चिकन जो पक जाएगा दही में और टमाटर के पानी से। तो अब इसको हम ढक के तकरीबन 20 मिनट के बाद, तो ये देखिए जी 20 मिनट तकरीबन इसको पकते हुए हो चुके हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। ये आप देखें, बिल्कुल आसान तरीके से ये कौरमा तैयार हुआ है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, आप इससे भी इसको पतला भी रख सकते हैं और ज़्यादा, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना थिक कितना पतला रखना चाहते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा जो है कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या इसमें डालूँगी जी, इसमें डालेंगे हम, ये देखिए ये मैंने जायफल और जलवतरी, ये मैंने इस तरीके से इसको कूटा हुआ है, तो वो इसमें डालूँगी खुशबू के लिए। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आएगी। और इसमें डाल दूँगी मैं 1 चाय का चम्मच के करीब गरम मसाला। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है इसमें। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में महक गया है ये सारा कौरमा। आप बनाएंगे तो मोहल्ले वाले आपसे पूछेंगे कि आप ये क्या बना रहे हैं। इतना को ये मज़ेदार और इतना खुशबूदार ये कौरमा तैयार हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा धनिया डाल के, तो जी ये थोड़ा सा इसमें कटा हुआ धनिया डाल दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरे पास है कसूरी मेथी, इसको अच्छे तरीके से हाथ से मसल के, ये खुशबू के लिए, इससे जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे जो खुशबू है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आएगी। मैं एक चैनल को देखती हूँ जो कि बहुत ही मज़े से वो बताती है कि ख़तरनाक खुशबू, इस तरीके की ये खुशबू माशाल्लाह से कौरमे से आ रही है। तो इसको हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फ्लेम को बंद करके। तो ये वैसे मैंने ढका है ताकि जितने मसाले की खुशबू एक मरतबा इसमें हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका लुक आप देख सकते हैं कितना। ये गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खाएं, जो मर्ज़ी आप चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। पराठा बना लें, नान बना लें, बड़ा मज़ा आएगा कुलचे के साथ। ईद एंजॉय करें मेरी रेसिपी के साथ। तो ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।